गाइस सर्वाइवर सीरीज के बाद पहला मंडे नाइट रो और सर्वाइवर सीरीज में जिस तरीके से मैचेस हुए गाइस सारी बातें बदल चुकी थी इस बार मंडे नाइट रो पे। गाइस आज मंडे नाइट रो पे ब्लड लाइन के सारे मेंबर आए थे केविन ओवेंस और मैं बात करूंगा ऑस्टिन थ्योरी जो न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके और आज उनके कंधे पे चैंपियनशिप देख सकते थे। गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला और मैं आपको बता दूं और जिस तरीके से एजे स्टाइल ने हराया था फिन बैलर को तो गाइस आज लड़ाई मंडे नाइट रो पे खत्म भी नहीं हुई है जिस तरीके से एजे स्टाइल ने कहा। और मैं बात करूंगा आगे तो गाइस बेकी लिंच ने तो रिटर्न किया ही है साफी है और मैं आपको बता दूं टैग टीम ने भी किया है रिटर्न जिसकी मैं बात करूं तो स्ट्रीट प्रॉफिट और मैं आपको बता दूं मिज बनाम डेक्स्टर लूमिस जो सारी बातें थी आज क्लियर हो ही गई। गाइस चलो करते हैं मंडे नाइट रो की शुरुआत और शुरुआत ही करते हैं ब्लड लाइन के मेंबर्स और गाइस आते हैं जिमी जे और सोलो सिको और सेमी जेन जो गाइस ऑनरी ऊसी है और जे ऊसो बोलते कि मैंने सबको तबाह कर दिया इस बार रविवार सर्वाइवर सीरीज में और देखो मेरा हाथ टूट चुका है जब भी मैं आया हूँ आज मंडे नाइट रो पे। और उतने में ही जिमी बोलते हैं हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है इसका हाथ टूटा हुआ और हमने तबाह कर दिया सर्वाइवर सीरीज में ब्रोलिंग ब्रूस ड्रू और केविन ओवेंस को। लेकिन एक शख्स जिसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है वो है केविन ओवेंस क्योंकि सेमी जेन हमारा भाई है ना कि उसका। और उतने में सेमी जेन बोलते हैं कि जिमी मुझे तुम्हारी यही बातें पसंद आती हैं जब भी मैं परेशान हुआ हूँ 6 महीनों में तुमने मेरा हर वक्त साथ दिया और डे 1 से तुम मेरे साथ ही थे और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन मैं बात करूँ जे ऊसो की तो जिस तरीके से हमारे 6 महीने में अनबन रही जे ऊसो और मेरे बीच तो गाइस मैं बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था लेकिन भरोसा नहीं था जे ऊसो को मेरे ऊपर। लेकिन जिस तरीके से मैंने सर्वाइवर सीरीज में मदद की ब्लड लाइंस के मेंबर्स की और जे ऊसो ने खत्म किया केविन ओवेंस को और जीत गए थे और उन्होंने मुझे लगाया था गले तो मुझे पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि जे ऊसो ने मुझे अपना लिया ब्लड लाइन के मेंबर्स में। और उतने में सारे के सारे ब्लड लाइन के मेंबर्स गले मिलते लेकिन सोलो सिकोआ को छोड़कर। और उतने में एंट्री होती है केविन ओवेंस की। केविन ओवेंस की एंट्री के दौरान सेमी जेन रोक देते हैं केविन ओवेंस को। वो बोलते कि तुम वही रहो मुझे तुम्हारे साथ फाइट नहीं करती और केविन ओवेंस का बिल्कुल साफ कहना कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करने नहीं आया मैं तुमसे कुछ बातें करने आया हूँ। हाँ मैं सेमी जेन में समझ सकता हूँ तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया मैंने भी तुम्हें काफी बार करियर में बहुत ज्यादा धोखा दिया है और मैं समझ सकता हूँ तुमने ऐसा क्यों किया। और तुम टेंशन मत लो कि मुझे कैसा फील हो रहा है उस शनिवार के बाद जो सर्वाइवर सीरीज में मैच था। और मैं सर्वाइवर सीरीज के मैच के बाद एक ही चीज सोच रहा हूँ कि किस तरीके से मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूं। तो मैं तुम्हें बिल्कुल साफ कहने आया कि अब मुझे तुमसे फाइट भी नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात भी नहीं करनी सेमी जेन और मुझे तुमसे आगे कोई भी ट्रैवल वेवल कुछ भी नहीं करना या फिर मुझे कुछ भी तुमसे रिश्ता ही नहीं रखना। और उतने में सेमी जेन बोलते कि हाँ केविन ओवेंस तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता निभाना है या फिर तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम टेंशन मत लो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो तुम और तुम्हारे साथ एक रूम में रहना मुझे बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नफरत है इस चीज से और मुझे मेरा परिवार मिल चुका है जो है ब्लड लाइन। और उतने में केविन ओवेंस बोलते कि सेमी जेन मुझे बहुत ज्यादा खुशी है तुम जो अब ब्लड लाइन के साथ हो और WWE यूनिवर्स भी जानता है कि तुम कितने महान आदमी हो। लेकिन मैं एक चीज तुम्हें बता देना चाहता हूँ तुम कितने भी ब्लड लाइन्स के मेंबर्स को कहो कि वो तुम्हारी फैमिली और फैमिली जो ब्लड लाइन है वो तुम्हें कितने भी अपना ले ब्लड लाइन के अंदर लेकिन तुम असली खून नहीं हो उस ब्लड लाइन के। गाइस कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा था सेमी जेन और ब्लड लाइन को एक दूसरे से। और उतने में जे ऊसो बोलते हैं कि केविन ओवेंस तुझे दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है अगर तुझे दिक्कत है सेमी जेन के साथ तो दिक्कत है तुझे जे ऊसो के साथ। और उतने में केविन ओवेंस बोलते हैं कि मैं तुझे गुड न्यूज देना चाहता हूँ जे ऊसो मेरा हर चीज रिश्ते नाते या लड़ाई वड़ाई जो मुझे नहीं करनी सेमी जेन के साथ कहा है वो मैंने तुझे। लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ कि मैं तुझसे फाइट करना चाहता हूँ अभी इसी वक्त मैं तुझे फोड़ सकता हूँ इसी वक्त मंडे नाइट रो पे। और गाइस मैच हो जाता है ऑफिशियल और मैं मैच की बात करूंगा आगे लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ ऑस्टिन थ्योरी के बारे में जिस तरीके से उन्होंने हराया बॉबी लैशली सच फ्रिकिंग रोलिंस को। और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी आते और वो बोलते हैं कि अब कौन है बच्चा। जिस तरीके से मैंने सर्वाइवर सीरीज में दोनों को तबाह कर दिया और मैं आज खड़ा हूं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने हुए। और जब मैं WWE में आया था तो सबको मेरे से जेलस थी कि इतना युवा आदमी किस तरीके से बन गया अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वो भी 2 टाइम। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मैं सबको दिखा देना चाहता हूँ कि मैं अब बिल्कुल एक आदमी बन चुका हूँ। और उतने में एंट्री होती है सथ फ्रिकिंग रोलिंस आते हैं धमाकेदार एंट्री के संग। और सथ फ्रिकिंग रोलिंस बोलते कि हाँ तुमने इतनी कम उम्र में जीत लिया यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप लेकिन तुम्हारा नसीब अच्छा था ऑस्टिन थ्योरी। और बोलते कि मैं जाते वक्त सिर्फ 2 शब्द और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेचुलेशन किड्स। गाइस वो पूरी तरीके से अभी बच्चा बता रहे थे ऑस्टिन थ्योरी को लेकिन उतने में वो कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं ऑस्टिन थ्योरी को लड़ने के लिए सथ फ्रिकिंग रोलिंस मतलब खुद से। वो बोलते कि तुम्हें मुझसे मारना है ना पूरी तरीके से तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है ना तो क्यों ना फाइट करें अभी इसी वक्त क्यों ना अभी 1 वर्सेस 1 हो जाए फाइट अभी इसी वक्त। तो उतने में ऑस्टिन थ्योरी बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे फाइट तो करूंगा
लेकिन अभी नहीं। और उतने बोलते कि मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं सथ फ्रिकिंग रोलिंस कि मैं कोई बच्चा नहीं हूं और मैं तुम्हें दिखा दूंगा इस चीज को। तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सथ फ्रिकिंग रोलिंस की नजरें भी टिकी हुई है उस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के ऊपर। अगर उन्होंने हराया ऑस्टिन थ्योरी को तो वो फिर से लड़ सकते हैं उस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। और गाइस सर्वाइवर सीरीज के बाद तो बॉबी लैस्ली दिखे ही नहीं, ना तो वो भी आते उस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को मांगने, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी को जिताने में पूरी भूमिका सिर्फ बॉबी लैस्ली की ही थी। और अब मैं बात कर लेता हूँ ओरिजिनल क्लब बनाम जजमेंट डे। और जिस तरीके से हराया एजे स्टाइल ने फिन बैलर को सर्वाइवर सीरीज में, जिस तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो डेमिन प्रीस्ट भी थे फिन बैलर के, लेकिन उन्हें संभाला गैलोस और एंडरसन ने। तो गाइस वो तो जीत चुके थे एजे स्टाइल फिन बैलर को खत्म करके। लेकिन मैं आपको बता दूं जब आज फाइट थी मिया यिम और रिया रिप्ली की, तो मिया यिम पूरी तरीके से खत्म करती आ रही थी रिया रिप्ली को, लेकिन जो डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे थे और मिया यिम भी बहुत ज्यादा डैमेज दे चुकी थी रिया रिप्ली को, और वहीं रिया रिप्ली भी बहुत ज्यादा डैमेज दे चुकी थी मिया यिम को। लेकिन जब मैच का अंत होने ही वाला था उतने में आ जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने, और इसी चीज को देखते हुए आ जाते हैं एजे स्टाइल। और एजे स्टाइल का बिल्कुल साफ कहना, वो बोलते कि मुझे उम्मीद थी कि सर्वाइवर सीरीज जो है जिस तरीके से तुम्हें हराया, तो मुझे पूरी तरीके से उम्मीद थी कि अब जजमेंट डे बनाम ओरिजिनल क्लब की सारी दुश्मनी खत्म हो गई। लेकिन वो दुश्मनी आज खत्म होगी जब ओरिजिनल क्लब तुम्हें हराएगा जजमेंट डे, और क्यों ना हो जाए 4 वर्सेस 4। और उतने में ओरिजिनल क्लब और जजमेंट डे आपस में भिड़ जाता है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए स्पाइन बस्टर देते हैं काइल एंडरसन, रे मिस्टीरियो को, और डेमिन प्रीस्ट पड़े होते हैं वहीं पे, और लीगल तौर पे होता है मैच चालू। आते हैं एजे स्टाइल और फिन बैलर, एजे स्टाइल देते हैं फिनोमिनल फोरआर्म फिन बैलर को, और दोनों तरफ से जाता है टैग, और आ जाते हैं डेमिन प्रीस्ट और काइल एंडरसन। और डेमिन प्रीस्ट पूरी तरीके से उनके हाथों पर कैपिटलाइज करते हुए काइल एंडरसन के हाथों को पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश, और उसी में देते हैं टैग फिन बैलर को, और उसी चीज का फायदा उठाते हुए देते हैं ड्रॉप लैग, और काइल एंडरसन पूरी तरीके से तबाह। और उतने में ही मिलता है टैग काइल एंडरसन की तरफ से एजे स्टाइल को, और पूरी तरीके से एजे स्टाइल खत्म करने को फिन बैलर को, और देते हैं एक पंच बिल्कुल अच्छा खासा, और एकदम से ही वो रस्सियों को सहारा लेते हुए भी देते हैं एक पंच, और फिन बैलर पूरी तरीके से तबाह, और दोनों तरफ से जाता है टैग। और मैं आपको बता दूं उसी दौरान रिया रिप्ली एजे स्टाइल पे लास्ट से वार भी कर रहे थे, लेकिन फिन बैलर एजे स्टाइल को लेकर चले जाते हैं रिंग के बाहर, और उतने में मिया यिम देते हैं रिया रिप्ली को सुसाइड डाइव। लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए जब जारी होते हैं मिया यिम फिन बैलर को अच्छा खासा डैमेज देने, उतने में दे देती है अपना सिग्नेचर मूव, और जीत जाता है पूरा का पूरा जजमेंट डे। और पूरी तरीके से इस जीत को मना रहे थे पूरे के पूरे जजमेंट डे, क्योंकि एजे स्टाइल ने शुरुआत में ही कह देता कि आज मंडे नाइट रो पे हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, चाहे तुम जीतो या फिर चाहे हम जीते। और अब मैं बात कर लेता हूँ आगे मैच की, तो मिज बनाम डेक्स्टर लूमियस, और वो भी ऐसा वैसा मैच नहीं, एनीथिंग गोस मैच। और अगर डेक्स्टर लूमियस मैच को जीतते हैं तो उन्हें मिलेगा WWE कॉन्टैक्ट, और वो पैसे जो उन्हें मिज से लेने थे, जो अभी तक लड़ाइयां चल रही थी। और अच्छी खासी एंट्री के दौरान डेक्स्टर लूमियस और मिज आपस में भिड़ जाते हैं, पूरी तरीके से मिज उस चेयर से हमला करते हैं, लेकिन डेक्स्टर लूमियस किक से उस चेयर को करते हैं बाहर। और उसी दौरान मैं तो ये समझ नहीं पाता डेक्स्टर लूमियस के सर पे वो चीज थी क्या, और मिज काफी ज्यादा इस चीज को देख के वो भी हैरान थे, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए मिलता है एक स्पाइन बस्टर मिज को, और मिज पूरी तरीके से खत्म, और ये मैच पूरी तरीके से चले जाता है बैरिकेड के उस पार। और शुरुआत में तो कंट्रोल लेके रखते हैं मिज डेक्स्टर लूमियस के ऊपर, लेकिन टेबल तोड़ मैच, डेक्स्टर लूमियस हाई फ्लाइंग मूव में तोड़ देते हैं टेबल, और गाइस लेके आते हैं रिंग के अंदर, और वो देते हैं अपना सिग्नेचर मूव, और गाइस मैच बहुत आसानी से जीत जाते हैं। वो करते हैं WWE कॉन्टैक्ट, और वो पैसे मिल जाते हैं जो उन्हें चाहिए थे मिज से। गाइस शुरुआत में मिज भी लेके आए थे इन पैसों को, क्योंकि कहीं ना कहीं पता था कि वो हारेंगे जरूर, क्योंकि काफी बार डर देखे गया था मिज के ऊपर डेक्स्टर लूमियस का। और उन्हीं पैसों को जब वो बांट रहे होते हैं ऑडियंस में, मतलब कि गाइस बच्चों में, तो गाइस उतने में आ जाता है मिज, पूरी तरीके से तहस नहस कर देते हैं पीछे से वार करते हुए डेक्स्टर लूमियस को, और उन पैसों को ले लेते हैं उन बच्चों, और जॉनी गार्गैनो की किक, और उन बच्चों को वापस लौटा देना उन पैसों को। और गाइस पूरी तरीके से दिखाते हो कि डेक्स्टर लूमियस जीत चुके हैं उस मैच को, उन पैसों को, WWE कॉन्ट्रैक्ट। और गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रीट प्रॉफिट बनाम अल्फा एकेडमी मैच। गाइस काफी दिनों तक छुट्टी बनाई थी इन्होंने, तो अब आ गए थे फाइट करने। गाइस अच्छी खासी एंट्री होती है स्ट्रीट प्रॉफिट की, और फिर आते हैं अल्फा एकेडमी शुश करते हुए। और गाइस शुरुआत में तो पूरी तरीके से मोटर स्पोर्ट ने कर रखी थी अच्छी धुलाई चैट गेबल की, और उतने में मिलता है क्लोज लैंग, और जाता है टैग उनके टीममेट को, वो भी आते हैं उठा उठा के फेंकते हैं चैट गेबल को, और उतने में ही आते हैं ओटिस बचाने
जब चैट गेबल रिंग साइड चले जाते हैं, लेकिन डबल टीम सुसाइड टाइम मिलता है और दोनों आपस में तबाह और ओटीज लेते हैं टैग और आते हैं और मोंटास्पोर्ट पे पूरी तरीके से अपना भारी भरकम वजन डालते हैं और पूरी तरह खत्म करने की कोशिश और फिर लेते हैं टैग इसी चीज को देखते हुए और पूरे उनके हाथ में कैपिटलाइज करते हैं। मतलब कि गाइस मैं क्या ही बताऊं आपको, मोंटास्पोर्ट की अच्छी खासी हालत खराब कर देते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से काउंटर करते हुए देते हैं डोनाल्डो डीडीडी और उनकी तरफ से जाता है टैग और आते हैं उनके टीममेट और हाई फ्लैग में मिलता है शोल्डर अटैक हो, फिर होने ही क्या था, जाता है दूसरी तरफ टैग और मिलता है अपना सिग्नेचर मूव। हाई फ्लैग मूव में देते हैं सिग्नेचर मूव मोंटास्पोर्ट और चैट गेबल खत्म। गाइस जीतते हुए स्ट्रीट प्रॉफिट सर्वाइवर्स इसके बाद मंडे नाइट रो पे काफी दिनों बाद आए थे और शुरुआत में इन्होंने जीत को हासिल कर ली। गाइस अब बात कर लेते हैं केविन ओवेंस बनाम जे ऊसो, वो भी सर्वाइवर सीरीज के बाद पहला मैच ब्लड लाइन के मेंबर्स का। और गाइस एंट्री होती है धमाकेदार केविन ओवेंस की, जिस तरीके से हार मिली थी उन्हें केविन ओवेंस को, मतलब सर्वाइवर सीरीज में। तो गाइस आ गए थे और बिल्कुल उसके बाद एंट्री हुई ऊसोस की और इसी चीज को देख रहे होते हैं केविन ओवेंस टॉप रोप पे बैठ के। मतलब गाइस पूरी तरीके से ब्लड लाइन आ रहा था, मतलब कि गाइस 4 मेंबर और बनाम 1 कहीं ना कहीं इंटरफेयर होते हैं हर मैच में जब ब्लड लाइन के मेंबर होते हैं। और गाइस मैच की शुरुआत ही करते हैं रेफरी और गाइस दोनों एक दूसरे को जाते हैं, परखते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं शुरुआत में ही कंट्रोल ले लेते हैं केविन ओवेंस, दे के मारते हैं बैरिकेड के ऊपर। गाइस होने क्या था, जे ऊसो के पास नंबर्स का एडवांटेज था, इंटरफेयर करते हैं उधर से और मिलता है एक पंच केविन ओवेंस को, लेकिन केविन ओवेंस पूरी तरीके से तबाह करते हुए जे ऊसो को दे के मारते हैं उस अनाउंसर टेबल पे उनका मुंह और गाइस फिर लेके जाते हैं रिंग के अंदर और अच्छा खासा डैमेज देते हैं उस दौरान और फिर मिलता है एक हाई फ्लैंग मूव में मून सोल्ट और पूरी तरीके से तबाह जे ऊसो और गाइस फिर एकदम से ही मिलता है केविन बोल मिलते ही पूरी तरह से खत्म जे ऊसो करते हैं कुछ देर बाद वापसी और पूरी तरीके से शोल्डर पे अटैक करते हैं केविन ओवेंस के, लेकिन फिर से मिलता है एक मून सोल्ट, लेकिन उसी दौरान पैर करते हैं ऊपर जे ऊसो। गाइस काफी ज्यादा हाई फ्लैंग मूव दे रहे थे केविन ओवेंस जे ऊसो को, गाइस कहीं ना कहीं खत्म खा के आए थे, हाई फ्लैंग मूव से ही करेंगे खत्म इस मैच को, लेकिन उतने में ही पैर होता है ऊपर जे ऊसो का और पूरी तरीके से कंट्रोल आ जाता है फिर से जे ऊसो के ऊपर, लेकिन ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं होता, फिर से आता है केविन ओवेंस के पास कंट्रोल और मिलता है एक अच्छा खासा एल्बो जे ऊसो को, फिर से हाई फ्लैंग मूव की तैयारी, लेकिन हट जाते हैं जे ऊसो और एकदम से देते हैं सुपर किक और जे ऊसो 3 से 4 सुपर किक देते हैं और केविन ओवेंस की सिर्फ एक सुपर किक, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल फिर से आ जाता है जे ऊसो के ऊपर इंटरफेयर के कारण जिमी के और उसी दौरान जे ऊसो देने जा रहे होते हैं स्प्लैश, लेकिन केविन ओवेंस हटते हैं और एकदम से मिलता है स्टनर और मैच जीत जाते हैं केविन ओवेंस।